सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय है। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। नोएडा से मणिजन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के छठे अध्याय के 10वें सूत्र में ज्ञानावरण के आश्रव के कारणों में से दो कारण अंतराय और आसाधन बताए हैं। इन दोनों में भेद उदाहरण सहित समझा देने की कृपा करें। अंतराय का अर्थ होता है किसी को विघ्न डाल देना, उसको अंतराय बोलते हैं। और आसाधना बोलते हैं अनादर को। पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, अब पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, मतलब मन से उत्साह से नहीं पढ़ना। तो आसाधना कई प्रकार की, उत्साह से नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, वचन में स्लिप हो रहे हैं, शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वचन से आसाधना है। काय से उसकी विनय आदि करना चाहिए शास्त्रों की, वो काय से आसाधना है। तो आसाधना कई प्रकार से की जा सकती है। तो इस प्रकार के दोनों में बहुत अंतर होता है। विघ्न डालना और अनादर करना, दोनों में अंतर है। पवई से मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमने सिद्धों की संख्या के आधार पर किए भेदों के बारे में पढ़ा कि ऊर्ध्वलोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे असंख्यात गुणे जीव अधोलोक से मुक्त हुए हैं, और उनसे भी असंख्यात गुणे जीव मध्यलोक से मुक्त हुए हैं। महाराज जी ये कैसे कृपया समझाने की कृपा करें। तो भगवान जो है सबसे कम ऊर्ध्वलोक से, क्योंकि आकाश में से कोई को सिद्धि होती नहीं। हालांकि केवल ज्ञान के बाद सभी लोग आकाश से ही सिद्ध होते हैं, सभी लोग आकाश से ही सिद्ध होते हैं, जमीन से कोई भी सिद्ध होते ही नहीं, सामान्य कथन। अब भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल ज्ञान के पहले वो कहाँ थे। तो किसी ने किसी को आकाश में फेंक दिया, बहुत ऊंचाई पर लेके जाके, और उनको आकाश में ही केवल ज्ञान हो गया, और वहीं से केवल ज्ञान होकर के मोक्ष चले गए। फिर दूसरे नंबर पर पाताल लोक में, यानी जमीन के अंदर किसी ने समुद्र में डुबा दिया, अंदर गुफाओं में जमीन के अंदर ले गए कोई, तो वो आकाश की अपेक्षा जमीन से ज़्यादा लोग सिद्ध हुए अंदर से, समुद्र के अंदर उपसर्ग के, ये सब उपसर्ग के माध्यम से जानना। जब कोई व्यक्ति देवता विद्याधर आदि किसी मुराद को उपसर्ग करके आकाश में ले जाएं तो, और अधोलोक में भी नीचे ले जाएं, समुद्र के अंदर ले गए और वहीं उनको केवल, वहाँ से उनको केवल ज्ञान हो गया। और मध्यलोक का तो सबको मालूम है कि ये, तो इस प्रकार के ये गुणकार दिया। सबसे कम आकाश से, ऊर्ध्वलोक से, मध्यलोक अधोलोक से, और सबसे ज़्यादा जाते हैं मध्य में, यानी मध्यलोक से। जबलपुर आधार ताल से अरिहंत जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि सी नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान जी के यक्ष अक्षिणी धरण्यन पद्मावती हैं, तो महाराज जी हमारे 23 तीर्थंकरों के भगवान के यक्ष अक्षिणी के नाम भी किस शास्त्र में मिलते हैं क्या? मिलते हैं, सबके, सभी के हैं। और पारसनाथ के धरण्यन पद्मावती नहीं है, उनका एक यक्ष अक्षिणी मातंग नाम का कोई देव है, अलग नाम है। ये धरण्यन पद्मावती पारसनाथ के नहीं, ये तो उनके उपकारी हैं। एक प्रकार का इनका उपकार उपकारी भाव था, इसलिए है। बाकी यक्षिणियों के नाम अलग से उज्ज्वल यथि विश्व महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर, त्रिलोक सारे सभी ग्रंथों में सभी भगवानों के यक्षिणियों के नाम मिलते हैं। सभी ने एक मत होकर के स्वीकार किए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। नामों में थोड़ा सा अंतर कहीं कहीं मिलता है। भीलवाड़ा से टीकम चंद जैन बड़े आते हैं, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अंजन चोर ने ना तो श्रावक के 6 आवश्यों का पालन किया,
ना ही भगवान महावीर स्वामी के पंच सिद्धांतों को पालन किया, फिर भी मुनि पर प्राप्त किया। इस इतने विपरीत जघन्य से जघन्य पाप किए, मात्र नमोकार मंत्र का ही स्मरण किया। ऐसा महाराज पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था? लेकिन उसका वर्तमान का ही पुण्य इतना है, जो कभी बड़े बड़े आवश्यक पालने वाले, बड़े बड़े धर्म करने वाले वो समर्पण नहीं दिखा पाए। उसने एक क्षण का ऐसा समर्पण दिखाया कि अतीत में किए हुए जितने पाप थे वे उसी क्षण क्षय को प्राप्त हो गए। कभी कभी कोई व्यक्ति एक क्षण में ऐसा कमाल कर देता है कि पूरी जिंदगी भर में लोग नहीं कर पाते, पूरी जिंदगी भवांतर निकाल देते तो वो काम नहीं कर पाते। तो अंजन चोर का एक असाधारण कार्य है। दूसरा, आज तक कोई आगम में नमोकार मंत्र के प्रति ऐसा समर्पण वाला मिला ही नहीं, कोई दूसरा उदाहरण कहीं देखने में नहीं आया। और नमोकार मंत्र सब जानते, षडावश्यक सब पालन करते। आप लोग भी भक्ति पूजा करते हो, लेकिन ऐसा मौका आ जाए तो आप पीछे हट जाओगे। तो उसके समर्पण की वहाँ कीमत देखो। निसंकित अंग में उन्होंने प्रसिद्ध किया है पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज। 12 से नवीन कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि समोसरण में क्या गणधरों और मुनियों के पास में पिछी कमंडल होते हैं? कृपया समाधान करें। होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा। सारी रिद्धियों के साथ साथ उनकी जो समोषण से बाहर आ नहीं आते, गणधर परमेष्ठी आदि, इनके संबंध में निषेधात्मक हमने कल परसों कहा था ना कि ना तो निषेध मिला है ना समर्थन मिला है। लेकिन पिछी कमंडल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ नहीं होने का कोई विचार ही नहीं है। हालांकि वहाँ पर विकलत्रय समोषण के अंदर विकलत्रय नहीं पाए जाते, मच्छर, चींटे, कीड़े मकोड़े आदि, क्योंकि वहाँ लिखा है निर्मल भूमि। भगवान के केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक निर्मल भूमि आया है। निर्मल दिशा, निर्मल भूमि, निर्मल आकाश, ये सब होने के कारण वहाँ पर होता तो नहीं, लेकिन फिर भी बाहर तो आना जाना होता ही है ना, इसलिए। भानपुरा मंदसौर से निरंजन कुमार हरसोला इनकी जिज्ञासा है। पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि शिखर जी से वापस आते समय वापस आने की तिथि निर्धारित कराना चाहिए। महाराज श्री, यदि हम ऐसा करें और किसी कारणवश यदि नहीं जा पाए तो क्या हमको दोष लगेगा? कृपया प्रायश्चित लेना पड़ेगा, व्रत है वो तो, संकल्प है ही। लेकिन उसके बहाने कम से कम तुम जाने की चिंता तो करोगे। साल भर विचार तो यही तो लगे रहा है, उस तारीख में जाना है जाना है, नहीं जाओगे तो प्रायश्चित तो लेना ही पड़ेगा, दोष तो है ही। इंदौर से श्रीमती प्रमिला जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर तत्वार सूची के 4 अध्याय के 29वें सूत्र में आया है, सौधर्मयी शान्नो सागरोपमे अधिके। महाराज श्री, देवों की आयु अधिक किस अपेक्षा से है? कृपया विस्तार से समझाने कृपा करें। अधिक का अर्थ वहाँ पर 2 कारण रहते हैं। एक तो होती ही है अधिक स्वयं, क्योंकि वहाँ संख्यात वर्ष भी अधिक आयु है। जैसे मालो ने कह दिया 2 सागर अधिक, पल अधिक, तो अब किसी की 2 सागर 1 साल है, किसी की 2 सागर 2 साल है, 5 साल है, 50 साल है, 100 साल है, तो वहाँ संख्यात की गिनती नहीं करते। जब तक वह आयु असंख्यात में नहीं पहुँचेगी, बड़े देवों की असंख्यात वर्ष वालों की, क्योंकि किसी देव की आयु ऐसी भी है कि किसी देव की आयु 2 सागर है, किसी की 1 समय ज़्यादा है, 2 समय ज़्यादा है, 1 महीने ज़्यादा है, 1 साल ज़्यादा है, 100 साल 50 साल ज़्यादा है, तो उसको वहाँ गणना में नहीं लिया जाता। असंख्यात के ऊपर जितनी आयु होती है संख्यात रूप, उसको गणना में न लेकर के कुछ अधिक कह देते हैं, एक बात। दूसरी बात, घातायुष की अपेक्षा से भी अधिक कहा जाता है। कोई जीव ने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बंद की और बाद में उसने मरण कर समय आयु का घात कर लिया, तो उसे आधा सागर सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को आधा पल प्रमाण आयु ज़्यादा मिलती है। इस अपेक्षा से साधिक कहा जाता है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य, वर्तना का अर्थ क्या है? उदाहरण से कृपा समझाने की कृपा करें। वर्तना का अर्थ है वर्थना। वर्तना यानी निरंतर, कंटिन्यू, परिवर्तन होते रहना।
एक स्थिर नहीं होना, एक समयवर्ती पर्याय को वर्तना कहते हैं। वो एक समय यानी प्रति क्षण प्रति समय वर्तन चल रहा है। वर्तन, परिवर्तन नहीं, वर्तन। वर्तन का अर्थ होता है चलना, चलना, वर्त रहा है, नई पर्याय आ रही हैं। फिर आगे जाकर उसको परिणाम, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालस्य, कितनी बड़ी बात है। वर्तना अलग है, वर्तना परिणाम, परिणाम यानी उसका परिणमन। देखो परिणमन अलग है, परिणमन का अर्थ हो गया कि परिणमन कर गया, ये अभी ये था, अभी परिणमन गया, वो अनेक समयवर्ती भी होता है। लेकिन यहाँ वर्तना, रेगुलर चलना, कंटिन्यू लर्निंग, एकदम निरंतर चलते ही जा रहा है, तो वर्तना कहलाता। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा परत्वेच, नया पुराना, इस प्रकार से वर्तना का अर्थ लेना रेगुलर चलना। जैसे अपन की एक चैन है, बस चल रही है, रुकी नहीं है। नई पर्याय आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, पुरानी पर्याय मिटती जा रही, पीछे जा रही हैं। लेकिन वहाँ वर्तन शब्द का अर्थ होता है, वर्तन यानी क्रिया रूप परिणत होते रहना। फिर क्रिया अलग दिया, परिणाम, क्रिया, परत्वा परत्व काल से, तो ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, आगम में वस्तु का यथार्थ स्वरूप कथन करने में उपनय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इनके कितने भेद होते हैं, सरल व्याख्या करने की कृपा करें। उपनय का अर्थ आप क्या जानते हैं? वस्तु की उपनय के अर्थ है, जैसे मूल नय हैं, दो ही नय हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। मूल अध्यात्म भाषा में दो ही नय हैं। अब व्यवहार नय के बहुत सारे भेद हैं, द्रव्यार्थिक नय के फिर बहुत भेद हैं, पर्यायार्थिक नय के भी बहुत भेद हैं, निश्चय व्यवहार भी कहते हैं। फिर द्रव्य तत्वार्थ सूत्र के अनुसार व्यवहार, संग्रह आदि ये जो पहले के तीन हैं, ये द्रव्यार्थिक नय कहलाते हैं। बाद के जो भेद हैं वे पर्यायार्थिक नय कहलाते हैं। और उपनय की जहाँ तक बात करोगे तो सद्भूत, असद्भूत, उपचरित और अनुपचरित, ये भी उपनय के अंतर्गत आते हैं। तो वस्तु स्वरूप तो इसके बिना समझे बिना व्यवस्था ही नहीं बनेगी। सद्भूत व्यवहार न यानी अपने गुण गुणी में जब तक भेद नहीं करेंगे, असद्भूत न व्यवहार न यदि नहीं होगा तो आप, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये बनेगा ही नहीं। असद्भूत व्यवहार के व्यवहार न की अपेक्षा से सद्भूत असत क्या है, जो अपनों में ही भेद करे तो सद्भूत है, और पराये जो स्पष्ट दूर हैं फिर उनमें अभेद करे तो वह सद्भूत होता था। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये मेरी पिछी, अब मेरी पिछी नहीं, ये पिछी तो मयूर पंख है, डंठल है, लेकिन मैंने असद्भूत व्यवहार नय से मेरा कहा। यदि असद्भूत व्यवहार नय को नहीं माना जाए तो ये पिछी मेरी है, हम कभी बोल ही नहीं सकेंगे, कभी नहीं कह सकते। आप कुछ भी नहीं कह सकते, शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। ये जो पर पदार्थों को मेरे शब्द का आरोपण होता है, ये असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा होता है। इसमें भी उपचरित और अनुपचरित है। सद्भूत के भी दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित भेद हैं। तो इनके जो भेद बनाए जाते हैं, ये सारे नए हमारे जीवन में प्रतिदिन काम आते हैं। और ये नए दृष्टि जिसकी बन जाती है फिर उसकी मूर्छा नहीं होती। वो ये नहीं कह सकता ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। वो कहेगा नहीं, ये असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा है, कहने में आ रहा है ये मेरा है नहीं। तो नए जो हैं हमारे मिथ्यात्व को दूर करते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बनाते हुए कहा कि सम्यक ज्ञान किसे कहें? वस्तु के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है? नहीं। ये पिछी है, इसके जानने का ज्ञान है? ये नहीं। ये लकड़ी है, ये माइक है, ये त्रियंश है, ये पशु है, ये है, इस जानने का नाम सम्यक ज्ञान है? नहीं, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर है। ज्ञान वाला जानता है, सब जानते सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को ये माइक है, सब जानते हैं कि ये वीडियो है, कोई में अंतर नहीं, सब सारी दुनिया यही जान रही है। लेकिन ज्ञान से सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? प्रमाण नयई रधिगमः, प्रमाण और नयों को सापेक्ष करके जो जानता है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो अनादिकाल से सबको है, लेकिन प्रमाण और नयों के माध्यम, यदि प्रमाण और नय नहीं होंगे तो ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और यदि सम्यक ज्ञान नहीं होगा
तो दर्शन और चारित्र की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए जैन दर्शन में मूल रूप से नयों का बड़ा महत्व है। नए निरपेक्ष कथन मिथ्या है और नए सापेक्ष कथन सम्यक है। यानी जैन दर्शन की जो असाधारण विशेषता है वह नई ही है। सारे संसार में दुनिया के दर्शन है, कोई भी दर्शन नयों को नहीं मानता, प्रमाण को तो फिर भी मानते। जैन दर्शन का असाधारण गुण है नए, जिससे नयों का ज्ञान नहीं है और जिसके व्यवहार में नयों की दृष्टि नहीं आती, जिसमें पर पदार्थों के साथ उपयोग करते समय यदि उसकी नई दृष्टि नहीं बनती है तो वह मिथ्यात्व में भी जा सकता है। वो कह सकता है अहमेदम एदमहम अहमेद सोम एदेदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्तमिष्टम्बा। और नए वाला कहेगा नहीं, ये पदार्थ मेरे नहीं है, मात्र व्यवहार से उपचार से कहने में आता है कि ये मेरे हैं। तो नयों की बहुत बड़ी भूमिका है वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए। मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये सत्य है कि किसी भी वनस्पति को काटने, तोड़ने या नष्ट करने पर यदि अलग प्रकार की गंध आए तो इसका मतलब उसकी अनियमित हिंसा होना होगा? प्रकृति ने अपनी रक्षा हेतु सब जीवों को कुछ न कुछ उपाय प्रदान किए हैं, तो क्या वनस्पतियों के लिए ये उपाय है जिससे मारने वाले जीव निरुत्साहित होंगे? कुछ ऐसा वैज्ञानिक आधार भी है? कृपया समाधान। नहीं, ऐसा गंध का हमारे जैन आगम में कोई ऐसा आधार नहीं दिया कि उसको काटने पर कोई अलग प्रकार की गंध आएगी, ऐसा कोई उदाहरण तो नहीं। और ऐसा कोई उदाहरण किसी पेड़ विशेष में होना अलग चीज़ है, तो वो तो सब में होती है। आपने देखा ये बिजली का कीड़ा आता है ना, यदि इसको हाथ लग जाए तो बहुत दुर्गंध आती है, हाथ से बहुत गंदा होता है। तो वो एक पर्टिकुलर दुर्गंध हो वो बात अलग है, लेकिन काटने पर एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती हो, ऐसा कथन आगम में तो कहीं देखने में नहीं आया। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 80 में जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने के द्वारा जानता है वे अपनी आत्मा को जानता है। गुरुदेव, इन तीनों तरह से किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं? वस्तु की आत्मा का भगवान का द्रव्य क्या था, त्रिकालिक जानो। भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों का अर्थ त्रिकालिक। कल भगवान का द्रव्य कैसा था? निगोद में था, संसार में था। वर्तमान में कैसा है? अरहंत रूप है। भविष्य कैसा होगा? सिद्ध रूप होगा। बस ऐसे अपनी आत्मा में लगा लो। भगवान को प्रतिबिंब बनाया वहाँ। जो भगवान को जान लेता है वैसे ही अपना, क्योंकि वो भी संसार में कल थे, आज मैं संसार में हूँ, और आज भी अरहंत है, कल मैं अरहंत बनूंगा। इस अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा भी इसी प्रकार, गुणों की अपेक्षा भी इसी प्रकार। वे भी कल छद्मस्त थे, उनके मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय निकल रही थी, आज उनके केवल ज्ञान की पर्याय निकल रही। तो हमारी भी कल केवल ज्ञान की पर्याय निकली, क्योंकि उनकी निकली और उनमें मेरे में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्यायों का त्रिकाली स्वभाव का चिंतन करने से हमें अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। अशोकनगर से निर्मल जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वायु कायिक जीव में काय और कायिक का अंतर हम कैसे समझें? कृपया समाधान करें। उदाहरण रूप तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जैसे कोई हवा है, अब कमरे को गर्म कर दिया गया अग्नि से, तो वहाँ की सारी वायु अचित हो गई। वायु तो है लेकिन वायु अचित हो गई। फुटबॉल में हवा भरी है और उसको गर्म कर दिया गया, तो उसमें से जीवों का निष्कासन हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर उदाहरण कोई भी ऐसा आगम में देखने में नहीं हुआ कि ये फलानी वायु अचित होती है। वनस्पति का तो बन जाता, पृथ्वी काय का बन जाता, जल काय का। तीन कायों का काय और कायकपना घटित हो रहा है, लेकिन वायु काय और तेज काय का काय और कायकपना, कायकपना तो घट जाएगा। काय यानी पहले वायु काय जीव का शरीर रही हो और अब उसमें शरीर नहीं है। जैसे वनस्पति में पहले जीव रहा है, अब कोयला बना दिया, लकड़ी को जला दिया, सूख गई, तो अब कहेंगे काय है वनस्पति का। इसी प्रकार अग्नि कोई देखने में नहीं आ रही। जो पहले अग्नि काय जीव था, अब उसमें से निकल गया, ये अग्नि है। अब कई लोग कई प्रकार की बातें इसमें अपने स्वयं चिंतन से देते हैं,
वो तर्कयुक्त नहीं है, घटित नहीं होते हैं। देने का प्रयास तो लोग करते हैं लेकिन वो घटित नहीं होता। आगम में कोई उदाहरण ऐसा दिया नहीं है कि अग्नि काय किसे कहा जाए और वायु काय किसे कहा जाए। अशोकनगर से विनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में हम लोगों को मान कषाय ज़्यादा हानिकारक है या क्रोध कषाय हानिकारक? कृपया समाधान। कसाय तो कसाई होती बाबू, मान कसाय हो चाहे क्रोध कसाय हो, चाहे माया कसाय हो चाहे लोभ कसाय हो, कसाय कसाई है, हितकारी हो ही नहीं सकती। बस इतना है कि क्रोध कसाय में व्यक्ति दूसरे का भी नाश करता है, अपने नाश के साथ साथ दूसरे का भी नाश करेगा। मान कसाय में व्यक्ति स्वयं का नाश करता है, दूसरे का नाश क्रोध की अपेक्षा कम होता है। क्रोध जब आता है तो दूसरे को मिटा देता है, मारता है। मान कसाय व्यक्ति उतना नहीं मिटाएगा, मिटाता है मानी भी, उतना नहीं मिटाया। मायाचारी उससे ज़्यादा मिटाती, मायाचारी तो दूसरों को फंसाती ही है। तो इस अपेक्षा बाकी सामान्यता तो कसाय तो कसाय है। दमोह से दिनेश चौधरी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 16 कारण भावनाओं के व्रत 1 माह के क्यों होते हैं, 16 दिन के क्यों नहीं? कृपया समाधान करें। इसके संबंध में आगम में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, स्पष्ट नहीं मिल रहा है कि 32 दिन के क्यों होते, क्या लॉजिक है। जब 16 कारण हैं तो 16। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 16 दिन के उपवास एक साथ करने में आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है, इसलिए एक आहार एक उपवास करने की व्यवस्था को बनाने के लिए, जिससे 16 उपवास हो जाए, इस अपेक्षा से शायद रखा हो। आगम में कथन नहीं है, ये मात्र मेरा सोच खुद का व्यक्तिगत है। बाकी आगम में कोई ऐसा ठोस कारण देखने में नहीं आ रहा कि इसको 32 दिन के क्यों रखे जाते हैं, क्या कारण है। जब 16 कारण 16 हैं तो 32 दिन क्यों? मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि करण लब्धि क्या होती है, क्या ये लब्धि हमारे पास है, कैसे पता करें? कृपया समाधान करें। करण लब्धि कुछ विशेष कार्यक्रमों में होती है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो मिथ्यात के 3 टुकड़े करने के लिए करता है, और उस समय जब मिथ्यात का जो होता है तो उस समय वो करण लब्धि करता है। अधाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण, ये 3 करण होते हैं, और ये तीनों करण लब्धि में होते हैं। जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन में जब करण लब्धि में जाता है तो करण लब्धि के फिर 3 भेद होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। और ये सारे जितने कर्मों की व्यवस्थाएं बनती हैं, करण के बाद ही उसको सम्यक दर्शन होगा। करण के पहले प्रायोग लब्धि तक तो मिथ्या दृष्टि अभव भी प्रवेश कर जाता है, लेकिन जैसे व्यक्ति करण लब्धि में प्रवेश करता है उसको सम्यक दर्शन होता ही है। और करण लब्धि में सत्ता में पड़े हुए कर्मों को उपशमित किया जाता है। आगाल प्रत्याग, बहुत लंबी प्रक्रिया है इसकी। पहले तो मिथ्यात के निश्चयों को आगाल प्रत्यागाल करता है, यानी एक अंतर्मुहूर्त की जगह को खाली करता है, और बाद में जाकर मिथ्यात के सत्ता में 3 टुकड़े कर करके और एक अंतर्मुहूर्त के लिए तीनों को उपशमित कर देता है। करण लब्धि का मुख्य कार्य जो है मिथ्यात को 3 टुकड़े करना और उन टुकड़ों को उपशमित करना, और उपशम सम्यक दृष्टि उसको एक अंतर्मुहूर्त के लिए बना देते हैं। लखनऊ से देवेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अरहंत परमेष्टि के नाम से पहले बस 1008 नाम क्यों लिखते हैं, जबकि भक्तामर स्त्रोत में उन्हें असंख्य गुण वाला कहा है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। एक गुण होते हैं और एक विशेषण असाधारण गुण होते हैं। 1000 गुण उनको मुख्यता से लेकर कह लिया, एक बना लिया। बाकी तो कहवत के गुण 40 गंभीर अनंत गुणों के तो हैं ही, जितने कहो उतने कम हैं। आप लिखना तो 1 लाख कर देना, क्योंकि समंत्रभद्र जिनसेन स्वामी के तो 1008 गुण ही बखान कर पाए। आप 1 लाख कर दो यदि आपकी बुद्धि है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनके तो गुण अनंत हैं, जितने कहो उतने कम हैं।
जितने शब्द मिले, जितने अपने पास शब्द हैं उतने अपन कह देते। अब एक व्यक्ति ने एक महाराज ने आदिनाथ भगवान के गुणों को 5 श्लोक में कह दिया। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने मात्र 5 श्लोक रखे और मानतुंगाचार्य ने उन्हीं आदिनाथ भगवान को 48 श्लोकों में कहा। जिनसेन स्वामी ने सहस्रनाम में 1008 10 अध्याय लिख डाले। तो ये तो अपनी अपनी क्षमता है, कौन कितना उनको कर सकता है, वो तो अपार सागर हैं, सीमातीत। हेलो, देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए अभिषेक जैन ललितपुर शिक्षक आहार जी संस्थान से पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, आजकल मंदिरों में जो प्रतिक्रमण का फोल्डर होता है उसमें लिखा होता है मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जो खाऊं उन सब की छूट है, बाकी सब मेरा त्याग है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लिख दिया है तो तुम्हें सरलीकरण दिया गया है। ऐसा प्रतिक्रमण की भाव नहीं आता। प्रतिक्रमण तो यही आता है जो मुझे करना चाहिए वही मैं करूँगा, इसके अलावा जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूँगा। जो मुझे खाना चाहिए वही खाऊँगा, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाऊँगा। जहाँ मुझे रहना चाहिए वहीं रहूँगा, अन्य स्थान पर नहीं जाऊँगा। जो मुझे करना चाहिए आगम के अनुसार वही करूँगा। जो मैं कर रहा हूँ वहीं उसके अलावा सब छूट है। तो हर व्यक्ति एक ही काम तो कर रहा है। कोई फिर शराब पी रहा है तो कर रहा है शराब पी रहा हूँ तो शराब के अलावा सबका त्याग है। तो ऐसा नहीं है, कोई अपने हिंदी में बना दिए होंगे कहीं। ऋतु जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, हम सभी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और आज तो मरने वालों की संख्या भी 1000 से ज़्यादा प्रतिदिन की हो चुकी है। महाराज श्री, भूकंप अलग आ रहा है भारत में। कल तो सेना पर आक्रमण भी हुआ, बहुत सारे जवान शहीद भी हुए। गुरुदेव, ये प्रलय है क्या 21 जून को इससे भी घातक परिणाम होंगे? कुछ वेबसाइटों पर, इंटरनेट आदि पर ऐसा बताया जा रहा है। महाराज श्री, इस समय जो 1 महीने के अंदर 2 ग्रहण पड़ने का एक बहुत वर्षों के बाद हुआ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अनिष्ट का साल तो है और ये अनिष्टकारी है। हर व्यक्ति को यह साल बहुत शांति से निकालना चाहिए। हर व्यक्ति को आकुलताएं नहीं करना। व्यापारियों को भी अपने व्यापार की मर्यादा रखना। जितने में काम चल जाए, कुछ नहीं, जितना आप लोगों को बाहर से वाले बता रहे ना, घर से निकलो ही मत। निकलना है तो बहुत अनिवार्य, जब उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जाना ही पड़ेगा, तभी घर से बाहर निकलो। यानी इस समय, इस साल को आप जितना व्यक्ति अपना सावधानी से पूर्वक निकालेगा। एक किसी ने कहा ना, इस साल में कुछ कमाना नहीं है, जिंदगी बचा ली यही सबसे बड़ी कमाई है। धन दौलत 1 रुपया भी मत कमा पाओ। यदि यह वर्ष तुमने अपनी जिंदगी जी ली, इस वर्ष अपनी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी बीमारियां नहीं आ पाई, तो समझ लेना तुमने जिंदगी भर जो कमाया है और इस साल तुमने अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर लिया, तो ये सबसे बड़ी कमाई मानी जाएगी। तो इस समय सबको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। चाहे साधु महाराज हो, चाहे आचार्य महाराज हो, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे महाराज हो, हर व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। अपनी हैकड़ी नहीं दिखाना, अपनी वीतरागता नहीं दिखाना, अपना वो नहीं दिखाना धर्म के बल पर हमारे धर्म में ताकत होगी, हमारा जो होना होगा। ये सब बातें आप अपने अंदर रखो। ये बातों को फिर 2020 जब खत्म हो जाए ना, उसके बाद फिर हैकड़ी निकालना। अभी तो मात्र एक ही उपाय है, जितना तुम सावधान रह सकते हो, इसकी कोई कल्पना, कोई सीमा नहीं बांध रहा हूँ। जितना तुम बच सकते हो उतना बचो। एक कदम भी यदि अपन को बचाना है तो 1 कदम बचाओ। यदि आपको 4 कदम चलना पड़ रहा है और तुम्हें मालूम है कि हम 2 कदम में अपना काम चला सकते, तो 2 कदम ही चलिए। यानी कुल मिलाकर के आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ी, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, और आप सब देख रहे हैं, दुश्मन भी कमज़ोर पड़ना देखता है।
खलनायकों का एक ही काम होता है, दुष्ट लोगों का एक ही काम होता है, वो तुम्हारा कमज़ोर पल्ला देता है। वो ये नहीं देखता है कि इस समय इनके ऊपर संकट आया। खलनायक की पहचान क्या है? दुष्ट विचारधारा की पहचान क्या है? वो आक्रमण करने के लिए कमजोरी देखता है। जिस दिन तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा उसी दिन वो डाका डालेगा, उसी दिन तुम्हारा विनाश करेगा, क्योंकि इस समय तुम सब शोक में होगे, शस्त्र नहीं उठाओगे, झगड़ा नहीं करोगे। उसको ये पता नहीं कि इसकी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो रही है, क्या कहें, उसको दया नाम की चीज़ ही नहीं होती, वो तो कमजोरी देखता है। बताओ, सारा विश्व अभी बीमारी से मर रहा है और एक देश गोलियां चला के आक्रमण कर रहा है। कितना बड़ा ये है खलनायक। आज सारा विश्व सहानुभूति के लिए है, हर विश्व के लिए हर समय सहानुभूति चाहिए, लेकिन वो इसको देख रहा है दुष्ट कि इस समय सब बीमारी से जुड़ रहा है, आर्थिक समस्या से जुड़ रहा है, इसी समय आक्रमण करो। लेकिन चिंता मत करना, ऐसे दुर्नीति, ऐसे दुष्ट विचारों वालों का कुदरत ऐसा हस्र करती है कि फिर इनके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं हो सकता। इस समय सारे भारत को एक हो जाना चाहिए, और इस समय कोई भी भारत, विश्व का कोई भी देश आक्रमण की सोचता है तो सारे विश्व को मिलकर के उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि जिस समय सहानुभूति चाहिए तुम युद्ध करने की सोच रहे हो, तुम गोलियां बरसाने की सोच रहे हो। लेकिन क्या करें, दुष्ट कभी दुष्टता छोड़ता नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, हर चीज़ के अति के बाद सबकी इति होती है। ऐसे समय पर जो इस प्रकार के विचार करेगा उसको खुद अपने द्वारा, अपने शस्त्र के द्वारा स्वयं ही मरना पड़ेगा, ऐसा मानना चाहिए। साथ ही कमल जी राव का गुवाहाटी से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण आ रहा है उसमें हम श्रावक पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं हम उससे कैसे बचना चाहिए? बहुत बड़ा प्रभाव सबके सामने ज्योतिष है, मैं तो विशेष बता नहीं पाऊंगा। सावधानी रखो बस। उसी दिन के लिए, जैसे हम मान लो 10 बजे से सुना है कि 10 बजे से पड़ रहा है, 2 बजे तक रहेगा। अब या तो हम लोग आहारचर्या 10 बजे के पहले करेंगे और या फिर 2 बजे के बाद करेंगे, 3 बजे तक है, 2 से 3 है, 10:15 से 2:45 तक। तो या तो जिस समय ग्रहण चलता रहेगा उस समय हम लोग आहारचर्या को नहीं उठेंगे, या तो 10 बजे के पहले पहले आहारचर्या निपटा लेंगे और या फिर 2 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि ग्रहण के समय आहारचर्या का निषेध किया गया है। तो इस प्रकार का, इससे ये तो सिद्ध है ही कि दुष्प्रभाव तो होते ही हैं। अब किमात्मक दुष्प्रभाव होते हैं, ये अलग अलग राशियों पर, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभावशील होते हैं। अलग अलग देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सभी देशों पर एक समान नहीं पड़ेगा। अक्षांशों के हिसाब से सभी राशि वालों पर एक समान नहीं पड़ेगा। बहुत आगे कई लोग कहते हैं कि अभी मैंने तो इस संबंध में कोई ज़्यादा किया नहीं, कोई कह रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा खतरनाक है। तो अब ऐसे जो सारे जो है इनके प्रभाव हैं, अपने शास्त्रों में भी आया है। आगे महाराज जी पूछ रहे हैं, जैसे सूतक के बाद हम शुद्धि करते हैं तो क्या ग्रहण के बाद भी कोई शुद्धि? नहीं, ऐसे ये सब क्रियाकांड अपने यहाँ नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। हे परम उपकारी मेरे पूज्य इष्ट गुरुदेव, आपके पुनीत चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। मैं शुभम जैन, लक्ष्मीनगर, दिल्ली से। मैंने 15 जून को दिल्ली में दिल्ली की ही रहने वाली भारती जैन से चक्रवर्ती विवाह किया एवं विवाह के पूरे कार्यक्रम में सभी को अपूर्व आनंद आया एवं वहाँ पर उपस्थित कई जनों ने अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह इसी पद्धति से करने की भावना व्यक्त की। हे गुरुदेव, जब आपने प्रथम बार ब्यावर में आदि पुराण के अनुसार चक्रवर्ती विवाह करने का उपदेश दिया था, तभी से मेरी ऐसी भावना थी और आज वह साकार हुई। हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आगे चलकर अनुव्रतों आदि के माध्यम से अपने जीवन को कृतकृत्य करें और अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। हे गुरुदेव, मैं आपका ऐसा आशीष चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपकी जो भी आज्ञा हम भक्तों के लिए हो उसे मैं हमेशा शिरोधार्य करता रहूँ। नमो चक्रवर्ती हुआ है कि जो आदर्श संहिता आज दुनिया में जो प्रशंसा हो रही है, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को यही अपना लेना चाहिए।
नहीं तो तुम्हारे लिए जब अति तुम्हारे मांगलिक कार्यों में जब अत्याचार पापाचार बढ़ता है तब प्रकृति ज़्यादा विद्रूप होती है। मांगलिक कार्यों में शादी विवाह आप गृहस्थों का एक बहुत बड़ा मांगलिक कार्य है, और उस मांगलिक कार्यों में आज के कितने अनर्थ होते हैं। वो जिंदगी के सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने एक बार आपसे सबसे कहा था कि जिस दिन तुम्हारा विवाह हो, बारात आती हो, उसमें कुछ गलत मत होने देना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा विवाह हो रहा हो उस दिन कुछ गलत मत हो जाना। उस दिन किसी को बारात में शराब मत पीने देना, किसी को बीड़ी सिगरेट मत पीने देना, किसी को गुटखा मत खाने देना। तुम्हारी उन दंपति की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि वो मंगलाचरण है। और उस समय तुम्हारे बारात में एक ने भी गुटखा या बीड़ी सिगरेट शराब पी ली, तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण अपशगुन में बदल गया। उस दिन किसी को रात में मत खाने दो। कितनी बड़ी बात आचार्यों ने लिखी। जैन दर्शन वैष्णव दर्शन में उपवास के दिन, शादी के दिन उपवास करना है, तुम तो रात में खा रहे हो। बताओ इससे बड़ा पाप क्या होगा। दिन में खाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम, दीक्षा, साधु की दीक्षा और गृहस्थ का विवाह दोनों में उपवास की अनिवार्यता बताई। यानी दिन में खाने के लिए मना किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि किसी भी मांगलिक कार्य में भोजन करना अशुभ है, अमांगलिक है, मंगल सगुन नहीं है। तभी तो मुनिराज को दीक्षा के दिन उपवास कराया। नहीं, आहार को नहीं उठना। आज तुम्हारे जिंदगी का पहला दिन है, इस मोक्ष मार्ग का पहला दिन है। अब शगुन नहीं करना, आहार करना अब शगुन है। इसलिए शादी विवाह के दिन उपवास करने को कहा। नहीं, जिंदगी भर खाते रहना, आज मत खाना, भोजन करना अशुभ है, अब शगुन है, उपवास कीजिए। रामचंद्र जी और सीता का जिस दिन विवाह हुआ, दोनों का उपवास था। शास्त्र में ऐसे वर्णन बहुत सारे मिलते हैं। तो उपवास, जब यहाँ यही विचार करना है, जब आचार्य दिन में भोजन करने की मना कर रहे हैं, फिर तुम्हारे यहाँ विवाह में रात्रि में भी हो रहा है, तो फिर तुम शगुन की कल्पना मत करना। तुम्हारे दोनों के जीवन में शगुन आ जाएगा, तुम्हारे में शांति मिलेगी। धन दौलत मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मानसिक शांति मिलेगी, ये कोई नियम नहीं। इसलिए मैंने चक्रवर्ती भाई मात्र एक कारण से बताया कि आपकी ज़िंदगी में शगुन चाहिए। और किसी दिन मंदिर जाओ या नहीं जाओ, जिस दिन तुम गृहस्थी की शुरुआत कर रहे हो वो भगवान के सामने करो। कम से कम उस दिन मंगलाचरण तो सही हो जाए। उस दिन आप अपनी पूजा करो, और ज़िंदगी में करो या नहीं करो, कम से कम शगुन तो हो जाए। इसलिए चक्रवर्ती विवाह आपके दाम्पत्य जीवन का एक शगुन है, एक मंगल स्वरूप है। और जो आप लोगों के यहाँ, अन्य लोगों के यहाँ हो रहा है, रात में भोजन बारातें आ रही, ये सब अपशगुन है। कम से कम आप दो जिंदगियों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आपको खाना ही है, बाद में खा लेना, रात में। उस दिन नहीं खाना जिस दिन तुम्हारे बेटे की बारात आ रही हो। जिस दिन बेटी की बारात आ रही हो उस दिन घर में ना रात्रि में खाना ना खिलाना। तुम्हें जब कराना हो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिस दिन बारात आए उस दिन मार्शल लागू कर दो। आज बारात के अंदर कोई रात में नहीं खाएगा, जो मेरा हितैषी होगा। उस दिन किसी प्रकार का किसी को नशा मत करने दो। किसी को गुटखा, बारात में वही आएगा जो गुटखा नहीं खाएगा। एक दिन पहले खा ले, आगे खा ले, उस दिन नहीं खाएगा, क्योंकि आज हमारे बेटे बिटिया का शगुन का सवाल है, मंगल का सवाल है। आज गलत नहीं होगा। ये चीज़ें सारी ध्यान रखना चाहिए। और चक्रवर्ती विवाह इसी के लिए ही प्रस्तुत किया गया, जिससे तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज जी, मैं संतोष जैन पुष्पा नगर भोपाल से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये स्वाध्याय क्या है? क्या अकेले में बैठना, किताबें पढ़ना या माला जपना ही स्वाध्याय की कोटि में आता है? कृपया समाधान करें। ये भी स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय नहीं। स्व अधि निकटे तिष्ठति इति स्वाध्याय। जो अपने आत्मा के निकट बैठता है उसको बोलते स्वाध्याय। ये तो व्युत्पत्ति अर्थ हुआ। लेकिन जो स्वाध्याय शास्त्र आदि वाचना, ये भी पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उपदेश के अंदर लिया। धर्मोपदेश वाचनानुप्रेक्षा
वाचना करना, मात वाचना करना, अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, ये भी स्वाध्याय है। उपदेश प्रवचन देना और सुनना, ये भी स्वाध्याय है। प्रश्ना, ये प्रश्न जब भी अपन जिज्ञासा समाधान कर रहे, तो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, दोनों का स्वाध्याय हो रहा है। अनुप्रेक्षा, प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय है। आमना, बार बार पाठ करना किसी ग्रंथ का, ये भी स्वाध्याय है। उमा स्वामी महाराज ने लिखा, तो इसको नकार नहीं सकते। ये कहना क्या बाहर की क्रिया पालना ही धर्म है? नहीं, ये भी धर्म है। क्या बाहर से मुनिव्रत जो चर्या पालते हैं, काय क्लेश, यह धर्म है? यह भी धर्म है। पूजा पाठ ही क्या धर्म है? नहीं, यह भी धर्म है। ही हटा दीजिए, भी लगा दीजिए, आपके प्रश्न का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें बड़े बाबा की श्री वेदिका पर 51 रुपये की राशि स्वर्ण दान में श्रीमती गुलाब देवी जैन मराबड़ा ललितपुर परिवार ने दान की घोषणा की है। एवं चांदखेड़ी में भक्ता में प्रदान हेतु 51,000 की राशि शांतिलाल जी, रंजना जी जैन पाटनी परिवार, आरके ट्रेड आसम परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया। इनके सम्मान जोरदार तालियां। नमोस्तु महाराज श्री धनंजय जैन दिल्ली पूछ रहे हैं, पंचम काल के अंतर में अग्नि का लोप हो जाता है, पुनः फिर कब से अग्नि प्रारंभ होता है, समाधान करें। पुनः जब उत्सर्पणी काल चालू होगा तो उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्था, एकदम तो चालू नहीं होगा, धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं होंगी। एक निश्चित अग्नि कब प्रज्वलित होगी उसका निश्चित तारीख नहीं दी, निश्चित ईयर नहीं दिया कि कब होगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी, यही अंदाज लगाना चाहिए। समापन का तो उल्लेख मिलता है, शुरुआत कब होगी इसका कोई उल्लेख नहीं पाया गया। विनोद जैन शास्त्री शिक्षक सांगने संस्थान। नमोस्तु महाराज श्री आगम में जो बहिरात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा का वर्णन मिलता है, तो उसमें अंतरात्मा की क्या विवक्षा है, कितने प्रकार का होता है, समझाइए। 2-3 दिन पहले भी एक चर्चा आई थी। तो ये अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये 3 भेद तो आगम में मिलते हैं। बहिरप्पा कहते, बहिरात्मा कहलाते जो देह को एक गिने आदि, और अंतरात्मा के अनेक अनेक तरीकों से लोगों ने भेद किए। परमात्मा भगवान को लिया, अंतरात्मा के अंदर भेद करके कार्तिकेय स्वामी ने अंतरात्मा के 3 भेद किए। कुंदकुंद स्वामी ने तो ऐसा भेद किया नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था, मूल अध्यात्म ग्रंथों में जो कुंदकुंद का साहित्य है उनमें इस प्रकार के उल्लेख मूल गाथाओं में नहीं है। बाद में इनके उल्लेख हुए हैं, कई टीकाकारों ने भी लिए हैं। जैसे द्रव्य संग्रह की टीका में भी अंतरात्मा के 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन। नियम सार में श्री मल्लीधारी देव हुए, उन्होंने भी नियम सार की टीका में 3 प्रकार के भेद किए। और कार्तिक अनुप्रेक्षाकार ने, उन्होंने मूल गाथाएं संभवतः 195, 196, 197, इन 3 गाथाओं के अंदर तीनों आत्माओं के भेदों का वर्णन किया। उत्तम अंतरात्मा उन्होंने कही शुद्ध उपयोगी। 11वें 12वें गुण स्थान में लीन वाले जो मुनिराज हैं उनको उत्तम अंतरात्मा कही। 13वें 14वें वालों को इनको परमात्मा के अंतर्गत लिया। और जो नीचे गुण स्थानवर्ती हैं उनको उन्होंने 10वें से लेकर के नीचे के गुण स्थानों तक, देशवृत्ति तक मध्यम अंतरात्मा कही। यानी 12 वृत्तों से शुरू हो जाते हैं तो एक भेद कहा, और जघन्नात्मा अवृत्त को कही। दूसरा भेद टीकाकारों ने यह भी कहा कि मुनि जो शुद्ध उपयोगी हैं, अब शुद्ध उपयोग कई आचार्य अष्टम गुण स्थान से मानते हैं, शुक्ल ध्यान भी अष्टम गुण स्थान से मानते हैं। तो जहाँ से शुद्ध उपयोग हो जाता है वो सब उत्तम अंतरात्मा है, उत्कृष्ट रूप से। और 6ठे 7वें गुण स्थान से नीचे लेकर 5वां, 6ठा, 7वां ये मध्यम अंतरात्मा है। और जगन्नात्मा जो है अविरत सम्यक दृष्टि को माना गया। अब इसमें भी पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार 7वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग माना है। तो 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक उत्तम अंतरात्मा मानो, 6ठे और 5वें गुण स्थान वर्ती को मध्यम अंतरात्मा मानो, और अविरत सम्यक दृष्टि को जघन अंतरात्मा मानो।
लेकिन विशेषता सुनना, हर जगह चौथे गुण स्थान वर्ती अपने आप को जगन्नात्मा अंतरात्मा माना नहीं। जो जगन्नात्मा कौन है? जिसकी सम्यक दर्शन तो है ही, साथ में जिनेंद्र भगवान के चरणों के प्रति भक्ति है। जो अपने आप को चौथा गुण स्थान मानते हैं और भगवान के प्रति भक्ति नहीं करते, वो कहते हैं भक्ति तो पर की भक्ति है, ये तो व्यवहार है, पुण्य बंध का कारण है। भगवत स्पष्ट पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, जिनेंद्र भगवान के चरणों के प्रति जिनकी भक्ति है और अपनी आलोचना करना जिनका काम है, हमेशा निंदा करते रहते हैं। ये नहीं, उन चौथे गुण स्थान वर्ती को मत समझना, ये तथाकथित सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान को मानते हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक पुण्य स्वरूपी हूँ, मेरी आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है। वहाँ उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से, कब बनेगी चौथे गुण स्थान में अंतरात्मा? जो निरंतर अपनी निंदा करता है, मैं पापी हूँ, मैं दुष्टी हूँ, मैं मायावी हूँ, ऐसी निंदा करता है। और क्या करता है? जिनेंद्र भगवान के प्रति चरणों में भक्ति रखता है और निरंतर एक भावना भाता है, मैं कब व्रत धारण करूँ, ये असंयम दशा कब छोड़ूँ, ऐसा अंतो डज्जामी, ऐसा अंदर पश्चाताप करता है। ये तीन गुण जिसके पास होते हैं वो चौथे गुण स्थान वर्ती अंतरात्मा है। जो जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखता हो, अपने आत्म की हमेशा निंदा करता हो और संयम लेने के लिए निरंतर विचार करता हो, 24 घंटे खाते समय बैठे, ओहो वो दिन कब आएगा जब मैं शुद्ध भोजन करूँगा। आरंभ परिग्रह करे तो सोचे ये कब दिन कब आएगा जब यहाँ पर आरंभ परिग्रह छूटे। अंतु अंदर में निंदा करे और व्रतों को लेने का परिणाम करे, तो वो अविरत सम्यक दृष्टि अंतर आत्मा हो सकता है। तो इस प्रकार आचार्यों के मतभेदों के अनुसार अंतरात्मा का कथन जानना, छेड़ालाकार ने तो अंतरात्मा को लिया ही है, लेकिन कुंद भगवान ने इस प्रकार गुणस्थान परक अंतरात्मा बहिरात्मा अंतरात्मा के भेद नहीं किए। बहिरात्मा परमात्मा का उल्लेख तो मिलता है। इसी के साथ महाराज जी एक और प्रश्न है, अक्षय जैन गुना से पूछ रहे हैं, महाराज श्री छेड़ाला में आता है, जगन्य कहे अविरत सम्यक दृष्टि तीनों सिमकचारी। तो महाराज जी अविरत सम्यक दृष्टि को सिमकचारी किस अपेक्षा से कहा? श्रद्धा की अपेक्षा। तीनों सिमकचारी है ना, उसने मार्ग पे चला नहीं है, लेकिन मार्ग के किनारे आ गया है और देख रहा है मार्ग को कि सच्चा मार्ग यही है, लेकिन चल नहीं रहा है। तो दृष्टि की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कह दिया जाता है। सुरेश जैन लोहाड़िया बिजौलिया, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पद्म पुराण जी में मेघनाथ और इंद्रजीत दोनों को अलग अलग बताया है, परंतु अन्य मतों के अनुसार दोनों को एक ही बताया, अतः हम किसको सत्य माने? अब ये तो नाम के ऊपर हैं। रावण के तो बहुत सारे पुत्र थे, मेघनाथ और आदि। अपने यहाँ तो आदि कुमार मिलता है, निर्माण कांड के अंदर लिखा ना, वो रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार। तो अब आदि कुमार मिला, ना तो इंद्रजीत मिला और ना मेघेश्वर मिला, मेघनाथ मिला। अब जैसा होगा वैसा देखा। दो होंगे तो भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पुत्रों की कोई कमी नहीं थी, और एक मानो तो भी कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज श्री अभिजन मोहीपाल, छोटी बिजौलिया। महाराज श्री भारत चीन बॉर्डर पर चीन के द्वारा आक्रमण करने पर हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए और हमारे भारतीय लोग उसी देश की सामग्री को खरीद कर ला रहे हैं। बहुत बार इस पे बोल चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। मैं क्या करूँ? जो प्रश्न कर रहा है, क्या यह भी अपने आप में सोचे इसके घर में चीनी वस्तु है कि नहीं? एक जागेगा तो सब जागेंगे। मोबाइल है कि नहीं? विचार तो करेंगे कि किसको हम प्रश्न करके क्या करेंगे, उत्तर दे के मैं क्या करूँगा। हम तो हमेशा से बोलते आए, हम साधु संत तो बोलते बोलते कितने ऊपर चले गए, विनोबा भावे जैसे ऊपर चले गए, राजू दीक्षित इतना जगह जगह लेक्चर दे करके ऊपर चला गया, कितने चले गए। आप लोगों ने माना? क्या प्रश्न करने वाला चाइना की वस्तु का त्याग कर सकता है? पूछ लें अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, मोबाइल में कितनी चीज़ें चाइना की हैं, देख लें। और आज चाइना ने इतना साम्राज्य बना लिया है कि उसकी वस्तुओं से हटना बहुत बड़ा अभियान
बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, बहुत बड़ा त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने ऐसे आइटम बनाए हैं जिसको विश्व बंद नहीं कर सकता। बंद करेगा तो उसकी सारा धराशायी हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आज मान लीजिए मोबाइल के कोई बताते हैं कि मोबाइल के कुछ पार्ट ऐसे चाइना से ही आते हैं, यदि वो बंदेगा, खोलो कल्पना करो मोबाइल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा क्या होगा? अपन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज सब चीज़ों पर देखो चाइना ने किस प्रकार जाल फैलाया है। आज तुम चेत रहे हो, जिस दिन पहली वस्तु आई थी गांधी जी ने नारा लगाया था स्वतंत्रता के समय, उसी समय यदि यह निषेध हो जाता कि हम देश में विदेशी वस्तु का प्रवेश नहीं होने देंगे, तो शायद अब तो वो घर घर में पैर जमा चुका है। अब लोग मर सकते हैं लेकिन चाइना की वस्तु के बिना जी नहीं सकते। लोगों से कह रहा हूँ, कहें तो वो कहते महाराज हम मरेंगे तो मरेंगे, जो होगा तो होगा, कैसे चलेगा उसके बिना? और चलता है तो मैं तो खुद स्पष्ट कह रहा हूँ, वर्षों से चिल्ला रहा हूँ कि चीन की कोई वस्तु मत खरीदो। कम से कम इतने ही नियम ले लो, जो वस्तु हमारे भारत की बनती है, भारत में है, वो वस्तु हम चीन की नहीं लेंगे, जो वस्तु है। लेकिन यदि तुम्हारे पास चाइना की वस्तु, भारत की वस्तु लगी हो, तो आप चाइना फ्रूट खाएंगे, भारत के नहीं खाएंगे। चाइना वस्तु खरीदेंगे, भारत के नहीं खरीदेंगे। कम से कम इतना अभियान चल जाए, जो वस्तु हमारे भारत में प्रोडक्ट होती है, जो वस्तु का निर्माण भारत में होता है, वो वस्तु हम विदेशी नहीं खरीदेंगे। उससे एक फायदा हो जाएगा, हमारे देश की वस्तु की कीमत बनेगी, हमारे देश की वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी भागेगी और देश का पैसा देश में रहेगा। कम से कम उन वस्तुओं के लिए जो हमारे देश में हैं। पर आप चाइना की क्यों खरीदे? क्योंकि वो 2 रुपया सस्ती है। आपको नुकसान से मतलब नहीं है, आपको 2 रुपया सस्ती से। भारत की चीज़ 2 रुपया महंगी है लेकिन साइड इफेक्ट से रहित है। चाइना की 2 रुपया सस्ती है लेकिन उसके ऊपर साइड इफेक्ट 20 रुपये का है। अभी 2 रुपया कम चाइना की वस्तु आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका उपभोग करने के बाद 20 रुपये का आपको साइड इफेक्ट नुकसान होगा। और भारत की वस्तु में अभी 2 रुपया ज़्यादा लगेंगे, बाद में 20 रुपये का फायदा होगा। 2 रुपया ज़्यादा लगेंगे, 20 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि भारत की चीज़ साइड इफेक्ट नहीं होती है। हालांकि चलो देखिए और चलिए, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं। पेय पदार्थ हमारे भारत में ठंडाई बनती है, पानक बनते हैं, भारत के कोल्ड ड्रिंक हैं। भारत एक ही नियम ले ले, हम विदेशी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या हमारे भारत में नहीं बन सकती? क्या ठंडाई हमारे भारत में नहीं बन सकती? बन सकती है। तो हम विदेशी का मात्र अकेला कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने वाली चीज़ हम विदेशी कंपनी से नहीं खरीदेंगे। यदि इसका भी सैंपल शुरू कर दिया जाए, सारे भारत के लोग एक नियम लेंगे, ठंडाई पिएंगे, ठंडा पेय कोई पिएंगे तो भारतीय पिएंगे, विदेश का नहीं पिएंगे। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक तो बहुत छोटी छूट है। कोई भी खाने की वस्तु हमारे भारत का व्यंजन खाएंगे, हम विदेशी कोई पेंजा आदि कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। ठीक है, मोबाइल की तुम नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, गाड़ी का पार्ट नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऐसी वस्तुओं को तो छोड़ सकते हो। और ऐसी वस्तुओं से भी हम शुरुआत करें तो भी हम अरबों खरबों का धन देश का बचा सकते हैं और विदेशों के लिए धूल चटा सकते हैं। मात्र इन वस्तुओं का भी हम त्याग कर दें, सबसे ज़्यादा कमाई होती है इन्हीं में। जितने खाने पीने की कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, विदेशी कंपनियां सबसे ज़्यादा पैसे इसमें कमाती है और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अभियान चलाओ, चलाना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में धुर्रा परिवार थुबोन जी कमेटी का बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज के प्रवचनों ने रुला दिया। पूज्य गुरुदेव, आपने कहा कि बिजौलिया वालों की वो कमेटी की परीक्षा करके देखें कि ये ऊपरी चातुर्मास का निवेदन कर रहे हैं या अंदर से चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, यहाँ ऐसा एक परिवार है जिसके परिवार की मुखिया दादी जी का निधन हो गया और पटवारी परिवार के कई सारे सदस्य आपकी चरणों की सेवा में रहे,
वो दाग में भी नहीं गए। आपने थुबोन जी कमेटी को शपथ दिलाते हुए कहा था कि यदि घर का कोई व्यक्ति मरा पड़ा हो और क्षेत्र का काम पहले आया तो उसे पूरा करना। ऐसी आज्ञा का पालन करने वाले बिजोलिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो गए। गुरुदेव, मेरा और पूरे भक्तों की ओर से निवेदन है कि आप बिजोलिया में ही चातुर्मास करें। सुरक्षित स्थल है, अनन्य भक्त हैं और हम सबको भी वहाँ सेवा का मौका मिले। ये इसी के साथ मैं निवेदन करूँगा कि हम सब भक्त लोग कैसे सेवा कर सकते हैं, हमें अब आशीर्वाद दें। तुम लोग वहीं से नमोस्तु करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। आजकल की सेवा पैर छूने से नहीं है, जो नहीं छू रहा है वो सबसे बड़ी भैयावृत्ति कर रहा है, और जो छू रहा है उससे डर लगता है। कितने लोगों को मैं भक्तों को रोक रहा हूँ कि तुम लोग वहीं बैठ करके भावना भाव कि हमारा साधु जहाँ भी है वो स्वस्थ रहे, जहाँ भी है वो अपनी साधना में अनुकूलता बना के रखे। वहीं से भावना भाव कि श्रावक लोगों को एक ये साल साधु लोग किसी के लिए भार न बने, हर समाज के लिए साधु सौभाग्य बने। हर व्यक्ति कोई स्वार्थ न देखे कि हम साधु को यहाँ रखेंगे तो क्या पैसा आएगा, क्या विकास होगा, क्या कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कई लोग तो साधुओं को बुलाते इसलिए, और हम लोगों को आचार्य के साथ तो प्राय महाराज जी आ जाएंगे तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा, महाराज जी आ गए तो पाया आ जाएगा, पाया। ऐसी विचारधारा वाले लोगों से मेरा कहना है कि साल अंतर चेतना से कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए। ना मुझे क्षेत्र का विकास चाहिए, ना क्षेत्र में धन दौलत चाहिए, मुझे तो अपने साधु की सुरक्षा चाहिए। साधु सुरक्षित रहेगा तो बाद में ना जाने कितने सालों तक तुम्हें लाभ मिल सकता है, कितने साल। जैसे अभी मैंने कहा था गृहस्थों को, इस साल हर व्यक्ति को जिंदगी बचाना है, और जिंदगी बचा ली तो बहुत बड़ी कमाई हो गई। इस बार यदि तुमने साधुओं को सुरक्षित कर लिया तो मुनि भक्त समाज ने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने कहा ना, लाखों चतुर्मास करा लो, लाखों साधुओं की सेवा कर लो, और इस साल की साधु की सेवा और चतुर्मास करा लो, ये लाखों चतुर्मासों से श्रेष्ठ होगा। क्योंकि ये निस्वार्थ चतुर्मास होगा, ये सही भावना का चतुर्मास होगा, ये सही मुनि भक्ति का चतुर्मास होगा। अन्य चतुर्मास में तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ रहता है कमेटियों का कि महाराज आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इस बार का चतुर्मास निस्वार्थ और अंदर से कहें। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई गुप्तचर लोग थोड़ा सा घूमो, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लोग यही सोच रहे होंगे इस बार महाराज से रहने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, पाया आएगा नहीं, क्षेत्र का विकास होगा नहीं। ऐसे जो सोचने वाले हैं उनके अंतस हृदय को हमें पहचानना है। बिजोलिया अकेले पटवारी परिवार का नाम बिजोलिया नहीं, बिजोलिया बड़ी है, संपूर्ण बिजोलिया महाराज हमें जी कह रहा सब कहे तो क्या पता किसी के मन में हो। कमेटी वालों का अंतर चेतना होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाराज चाहिए। इस समय अर्जुन का रूप पैदा करना है। महाराज सबकी भावना मुझे यही है। सुनो, ये तो मैंने इसके एक कहने की जरूरत नहीं, ये तो हमें सब मालूम है। वो मेरी अंदर की आवाज़ मुझे आती है, चिंता मत करना, मुझे आती है। ये बाहर की आवाज़ें भी मुझे आती हैं, अंदर की आवाज़ें भी आती। और जैसे वहाँ का अर्जुन ने कहा था, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, नहीं कृष्ण चाहिए। ऐसे इस बार पूरे भारत के लिए मेरा कहना है, अकेले बिजोलिया के लिए नहीं, सारे भारत के लिए कहना है। हर भारत का जैनी मुनि भक्त एक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे साधु चाहिए, साधु की सुरक्षा चाहिए। चाहे वो आरिका माता हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आरिका संघ की सुरक्षा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आचार्य संघ की सुरक्षा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुनि संघ की सुरक्षा चाहिए। हर चतुर्मास तुमने अपने स्वार्थ से कराए होंगे, इस चतुर्मास परमार्थ के लिए करो, साधु के लिए कराओ। अगली जिज्ञासा रिया जैन भोपाल पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री आदिनाथ भगवान ने पूर्व में पशु को भोजन करने से रोका, तो उनके ऐसा कर्म का बंध हुआ तो
उन्हें इस आहार में अंतर आया, तो क्या पशु को भोजन से रोकने पर इतना बड़ा कर्म का बंध हुआ? तो हम तो कई बार ऐसे कार्य करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा ही वहाँ पर कर्म का बंध रोकने होगा? का अर्थ होता है किस कसाय भाव से किया। एक बालक ने आपकी गोदी में गंदगी कर ली, तो आपने उसको इतना पीटा कि वो मर गया। बालक था, नाबालक था, उसको इतना उठा के फेंक दिया कि उसका हाथ टूट गया। तो ये कहलाता है निधत्त निकाचित कर। क्योंकि बालक को इतने ज्ञान होता तो बालक क्यों होता? पशु ने तुम्हारी खेती में अधिक मुंह मार दिया, तुम्हारे गेहूं के ढेर को खा लिया, तो तुमने इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। तो ये कसाय कहलाती है। पशु है, उसको इतना ज्ञान कहाँ है? वो तो ये देख रहा है भोजन है। यदि इतने ज्ञान होता तो पशु क्यों होता? तो वहाँ कसाय का देखा जाता है, ये कसाय आप किस पे कर रहे हैं। तो पशुओं के ऊपर कसाय करना निधत्त निकाचित कर्मों के बंध का कारण होता है। पल परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।